और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता लोकेश त्रिपाठी ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी से खास बातचीत की। इस समय मैं मौजूद हूं 185 विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी जी हैं। वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ इंडिया पर खास बातचीत करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं। ये बताइए कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है और बड़ा भरोसा किया है, उसके भरोसे को कैसे आप जो है जीतेंगे? केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता था, हमको उन्होंने सम्मान देते हुए हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाने का कार्य किया है। जो राष्ट्र निर्माण की हम लोगों की भावना है, जो सबका साथ सबका विकास, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार, इस नारे को चरितार्थ करने के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और अमेठी संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा की सीटें जीत करके हम निश्चित रूप से लखनऊ की पंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं, अगर पिछला चुनाव देखते हैं तो 1996 में यहाँ से बीजेपी जीती थी। उसके बाद से बीजेपी लंबा समय हो गया, लगभग 20 वर्ष हो गया यहाँ पर नहीं आई। कैसे उसको फिर से पुनः स्थापित करने का क्या योजना आया? एक समय पारथ ने महाभारत जीत लियो और एक समय रामचंद्र ठाड़ रहे वन में। मानुष बेचारे की कौन कहे केशवदास, दिनकर की 3 गति होते एक दिन में। नारायण उगते हैं, नारायण तमतियाते हैं। इस समय प्रचंड पर भाजपा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। हम गौरीगंज, हम 5 सीटें जीतने का दावा करते हैं। और 2012 में आप विधायक रहे, उसके बाद सपा जो सिटिंग विधायक है उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे सीट छीनी। आज फिर वही इतिहास दोहरा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? 2007 में जो इतिहास दोहराया था भाई 2022 में दोहराएंगे। 17 नहीं लड़ा था, 2022 लड़ रहे हैं। फिर कमल खिला करके विधानसभा में पहुंचेंगे। हमारे साथ प्रचंड आशीर्वाद है दीदी स्मृति जी का, आदित्यनाथ योगी जी का, विश्व के सबसे बड़े नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे साथ हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे साथ आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी का, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी साक्षी थे। सभी की भावना सब कुछ प्राप्त करने की होती है, लेकिन एक आदरणीय से कार्यकर्ता पर यदि मोहर लग जाती है तो फिर कोई बात नहीं रहती। हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आपके द्वारा नामांकन कब किया जाएगा? 7 तारीख को। ऐसे में 185 विधानसभा गौरीगंज की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? 2007 में हम आए थे तो हमने संकल्प को पूरा किए थे, इसको जनपद निर्माण किए थे। और 2022 का जो हमारा संकल्प है वो हमारे पास देश का बहुत बड़ा नेता है हमारे साथ, जो मेरा रहबर है, जो हमारे यहाँ से सांसद है दीदी स्मृति ईरानी जी, हमारे अध्यक्ष जी हैं। हम लोग मिल कर के एक अपने जो हमारा अपना प्रस्ताव है, जो तरीका है, जो हमारी सोच है कि सबका साथ सबका विकास, जो यहाँ पर कमियाँ थी 70 साल से 40 साल तक ये गुलामी में था, आज़ाद हुआ, इसको मौलिक आज़ाद किया गया, आंतरिक आज़ादी मिली, औद्योगिक कब्रिस्तान को मुक्ति मिली, विश्व की सबसे बड़ी असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री यहाँ पर खुली, यहाँ पर कल कारखानों को पुनर्जीवित करने का काम किया गया है, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है, यहाँ पर सर्व सुलभ और पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम किया गया है। जो कहीं नहीं हुआ है वो हुआ है, निश्चित होगा और हम निश्चित सफल होंगे। विकास की एक गंगा यहाँ बही थी, दीदी ने बहाई है, उसी गंगा में हम भी थोड़ा सा गिलहरी की तरह अपना योगदान देंगे और निश्चित रूप से हम विकास करेंगे। अमेठी तृप्त है, अमेठी जानती है, दीदी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से इनके साथ हमारे अमेठी के बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जिलाध्यक्ष जी, ये बताएं कि अमेठी विधानसभा जो है पिछली बार 3 विधानसभा बीजेपी के पास थी, इस बार क्या जो है खाका है, कैसे जो है इसको मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पर खड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही जिस जोश खरोश के साथ आपके ही इसी बाइट के समय
जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। यही हमारा मिशन है, यही हमारा आत्मबल है। सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं। पिछली बार 3 सीटें थीं जिले की, इस बार चारों भारतीय जनता पार्टी के खाते में होंगी। अभी 186 विधानसभा अमेठी, वहाँ से अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित हो पाया है अभी बीजेपी। हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का विषय है, जल्द ही घोषित हो जाएगा, आप लोगों की जानकारी में हो जाएगा, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो ये थे बीजेपी के जिलाध्यक्ष जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जल्द शीघ्र ही 186 विधानसभा अमेठी से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। और जो पिछली बार 3 सीटें विधानसभा की 3 सीटें उनके पास थी, इस बार 4 की चारों जो जिले की 4 सीटें हैं वो चारों बीजेपी के पास होंगी। यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और बीजेपी ने जिस प्रकार से बड़ा भरोसा चंद्र प्रकाश मटियारी पर जताते हुए उनको प्रत्याशी बनाया है, उस भरोसे पर वो कितना खरा उतरेंगे यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। अपने साथी के साथ मैं लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।